सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा नवम विषय संस्कृत से सप्तमः पाठा पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि ब्रेल लिपि होती क्या है। ठीक है, ब्रेल लिपि जो है एक विशिष्ट लिपि होती है जो नेत्रहीन इसे पढ़ने और लिखने में छूकर अपने व्यवहार में लाया जाता है, लाते हैं। ठीक है, शब्द अक्षरों को हाथ से ऐसे छू छू के उसमें पढ़ा जाता है। ठीक, और इनके आविष्कारक है लुई ब्रेल, जो फ्रांस के रहने वाले थे। तो थोड़ा सा यहाँ पर बुक में इनका परिचय दिया हुआ है, बुक पर ध्यान देंगे सभी। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। फ्रांस देश के कुपर्वे शहर में 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म हुआ। 1809 कुपर्वे शहर में 4 जनवरी को। शुरुआती 3 सालों तक लुई देख सकते थे, 3 साल तक देख सकते थे। एक दिन उनके पिता बाहर गए थे। वे घोड़ों पर बैठने की चमड़े की जिन बनाते थे। उनका चमड़े को काटने छेदने का औजार घर पर था। उसी में एक नुकीला सूजा था। खेल खेल में लुई उससे चमड़े पर छेद करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब उस सूजे से वो खेल रहे थे, छेद करने की कोशिश कर रहे थे, नकल उतारने की कोशिश कर रहे थे। सूजा फिसला और लुई की एक आंख में जा लगा। फिर चोट का असर दूसरी आंख तक फैल गया। लुई के पिता ने लुई के लिए एक पतली छड़ी बना दी। धीरे धीरे लुई ने छड़ी की मदद से टटोल कर चलना सीख लिया। वे छू कर, सूंघ कर, सुन कर चीजों को पहचान लेते थे। थोड़े दिनों बाद उन्हें पेरिस शहर के नेत्रहीन बच्चों के एक स्कूल में दाखिला मिल गया। शाम को लुई ने संगीत और पियानो बजाना सीखना शुरू किया। उन दिनों नेत्रहीन बच्चों के लिए किताब बनाने के कई प्रयास हो रहे थे। कागज की पट्टी पर छेद करके एक अनोखी लिपि खोजी गई। कागज की पट्टी पर कागज को पलटकर उभरी हुई बिंदियों को छूकर पढ़ा जा सकता था। मतलब कागज की पट्टी पर क्या किए, सुई से छेद किए, उसके बाद उसको पलट करके उसको ऐसे छू के पढ़ा जा सकता था। उसको बेहतर बनाने के काम में लुई जुट गए। लुई ने फ्रेंच भाषा की रोमन लिपि के सभी 26 अक्षरों की उभरी हुई 6 बिंदियों वाले नमूने बना डाले। उन बिंदियों को छूकर पढ़ना लिखना संभव था। यही लिपि ब्रेल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। 6 जनवरी 1852 को लुई ब्रेल का देहांत हुआ, लेकिन आज तक ब्रेल लिपि काम में आती है। ब्रेल लिपि में किताबें छपती है। कंप्यूटर आने के बाद से उस पर पढ़ना लिखना और अधिक आसान हो गया। प्रस्तुत पाठ में आए नीलेश जैसे बच्चों की विशेष आवश्यकता है। वह देख नहीं सकता, उसको पढ़ने लिखने के लिए खास उपकरणों की जरूरत होती है। यह उसका अधिकार है। इस पाठ में नीलेश और उसके मित्र धनुष का संवाद है, जिसे आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संवाद में धनुष कह रहे हैं कि धनुषः नमस्कारः अत्र भवताम स्वागतम। धनुष कह रहे हैं नमस्कार, यहाँ आपका स्वागत है। नीलेशः नमस्कारः, ये भी क्या बोलते हैं, नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार। धनुषः आगच्छतु उपविशतु भवतः परिचय किम। धनुष उनसे पूछ रहे हैं कि आइए बैठिए, आपका क्या परिचय है, पूछ रहे हैं। नीलेश मम नाम नीलेशः अस्ति, अहम नवम्यां कक्षायां पठितुम आगच्छामि। तो नीलेश कह रहे हैं मेरा नाम नीलेश है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ने के लिए आया हूँ। मम मातुः स्थानांतरणम अस्मिन् नगरे अभवत्। मेरी माता का स्थानांतरण इस नगर में हुआ है। भवता परिचयः किम, आपका क्या परिचय है। अब नीलेश पूछ रहे हैं धनुष से। अब धनुष क्या जवाब देते हैं, देखते हैं। धनुषः मम नाम धनुषः अहम अपि नवम्यां कक्षायां पठामि। धनुष कह रहे हैं मेरा नाम धनुष है, मैं भी कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। किंतु महादाश्चर्य भवान कथम पठति,
किंतु बहुत अचरज है, मतलब बहुत आश्चर्य की बात है, आप कैसे भवान कथम पठति, आप कैसे पढ़ते हो। नीलेशः अहम ब्रेलिपि माध्यमेन पठनम लिखनम च करोमि। तो नीलेश कह रहे हैं कि मैं ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ने और लिखने का काम करता हूँ। इयं विशिष्टा लिपि अस्ति, यह विशिष्ट लिपि है। धनुषः अतीव शोभनम अस्ति, धनुष ने कहा बहुत सुंदर है। नीलेशः मित्र मम पूर्व विद्यालये मम कृते सर्वाणि साधनानि सुलभानि आसन। नीलेश कह रहे हैं कि मित्र मेरे पहले के पाठशाला में मेरे लिए सभी प्रकार के साधन उपलब्ध थे। धनुष कानि कानि साधनानि, तो धनुष ने पूछा कौन कौन से साधन। तो यहाँ पर नीलेश बता रहे हैं नीलेशः विद्यालयं परितः दृष्टिबाधितं मित्राणाम कृते विशेषः मार्गः निर्मितः। तो नीलेश कह रहे हैं कि विद्यालय के चारों तरफ जो देख नहीं पाते ऐसे मित्रों के लिए विशेष रास्ता बनाया गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।